हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इस टॉपिक में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, इसका जो टेबल है, डायग्राम है, किस प्रकार बनाया जाता है, इन सब पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि उपयोगिता किसे कहते हैं। उपयोगिता को यूटिलिटीज कहा जाता है। जब किसी वस्तु का हम यूज़ करते हैं तो हमें उससे जो संतुष्टि मिलती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। किसी भी वस्तु का यूज़ करने पर जो हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती है उस पावर को हम कहते हैं उपयोगिता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी का यूज़ करते हैं, तो पानी में वो पावर है जो हमारी प्यास को बुझा देती है, प्यास को कम कर देती है, उस पावर को ही हम कहते हैं उपयोगिता। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें भूख लगी है, हम एप्पल का या बनाना का यूज़ करते हैं। एप्पल खाने से जो हमारी भूख शांत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। यानी किसी भी वस्तु का यूज़ करने से जो हमारी नीड्स है, वांट्स है, आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है और हमें संतुष्टि मिलती है, उससे हम कहते हैं उपयोगिता। और उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटीज़ कहते हैं। अगर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाए तो हमें एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को किस प्रकार एक्सप्लेन करना है, देखते हैं। उपयोगिता से आशय किसी वस्तु या सेवा, वस्तु यानी कोई भी गुड्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक मार्कर की आवश्यकता है, तो ये मेरे लिए क्या मानी जाएगी, वस्तु। यानी जिसका कोई भौतिक स्वरूप होता है वह वस्तु मानी जाती है। अब सेवा यानी सर्विस। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम मार्केट जाना है हमें, और हम टैक्सी के थ्रू या बस के थ्रू मार्केट जाते हैं। जब हम मार्केट पहुंच जाते हैं तो हमारी जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वही हमारी क्या कहलाती है, सेवा। बीमार है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने हमारा इलाज किया तो डॉक्टर हमें क्या दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, जिससे हमारी आवश्यकताएं कंप्लीट होती है, तो उसे हम बोलेंगे सेवा। उपयोगिता से ऐसे किसी वस्तु व सेवा द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति से है। यानी उस वस्तु से यूज़ करने से जो हमारी नीड्स है, आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, उसे हम कहते हैं उपयोगिता। वस्तु की जितनी अधिक आवश्यकता होती है उस वस्तु से उतनी अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है ये कि जिस वस्तु की हमें ज़्यादा नीड्स है, ज़्यादा आवश्यकता है, उस वस्तु का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें प्यास लगी है तो हम पानी का जब यूज़ करेंगे तो हमें अन्य वस्तु का यूज़ करने की तुलना में हमें पानी से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हमें अभी किसकी आवश्यकता है, पानी की। उसी प्रकार हमें भूख लग रही है तो भूख लगने पर हम जो खाना खाते हैं जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, और अन्य वस्तु का यूज़ कर लो और आप खाना खा लो, खाने से जो संतुष्टि मिलेगी वो अन्य वस्तुओं से नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें भूख लग रही है तो खाना ही हमारी भूख को शांत कर सकता है। खाने से जो संतुष्टि मिलती है वो हमारी उपयोगिता मानी जाती है। यानी जिस वस्तु की हमें ज़्यादा आवश्यकता है उस वस्तु का यूज़ करने पर हमें उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी उतनी ज़्यादा हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होती है, यानी कि टोटल यूटिलिटीज़ क्या होती है। जब हम किसी वस्तु का लगातार यूज़ करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ही वस्तु की हमें अनेक इकाइयों का लगातार यूज़ करना है,
तो इससे जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, मीन्स कि इसकी जो उपयोगिता होती है, इसका टोटल ही हमारा क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल के लिए मानते हैं कि हम एक सेव खाते हैं और हमें 10 यूटिलिटीज़ प्राप्त होती है, और जब हम दूसरी सेव खाते हैं तो हमें 8 यूटिलिटीज़ प्राप्त होती है। तो टोटल 2 सेव खाने से हमें कितनी यूटिलिटीज़ प्राप्त हुई है, 18। तो ये हमारे कहलाती है कुल उपयोगिता। और एक रूल हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे किसी वस्तु का यूज़ करते हैं तो हमेशा उससे जो उपयोगिता मिलती है वो कंटिन्यू घटती जाती है, क्योंकि जब एक वस्तु का यूज करते हैं तो हमें उससे संतुष्टि मिल जाती है, तो अगली इकाई का जब हम यूज करते हैं तो हमें उससे कम उपयोगिता मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम खाना खाते हैं, जो पहली रोटी खाते हैं उससे जो उपयोगिता मिलती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद जब सेकेंड रोटी खाएंगे, पहले की तुलना में हमें सेकेंड रोटी से उपयोगिता कम मिलेगी, क्योंकि हम पहले यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी थोड़ी आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यदि हम लगातार ऐसी वस्तु का यूज़ करते जाएंगे, हमारे लिए उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि हमें उपयोगिता कंटिन्यू घटती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि हमारी भूख पूरी शांत हो जाती है, यानी उस वस्तु की वैल्यू हमारे लिए बिल्कुल नहीं रहती है, यानी उसकी वैल्यू, उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसके बाद भी हम उसका यूज़ करते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हमारे लिए उसकी उपयोगिता माइनस में यानी ऋणात्मक चली जाती है। तो आइए एग्जाम के अंदर किस प्रकार लिखना है देखिए। एक निश्चित समय में जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, एक हम समय को फिक्स मान के चलते हैं, 1 वर्ष, 1 मंथ, जो भी होता है। एक निश्चित समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का, वस्तु एक होनी चाहिए और इकाई उसके अलग अलग हो सकती है। सेव खा रहे हो तो पहली सेव, सेकंड नंबर सेव, थर्ड नंबर सेव हो सकती है। सेव के स्थान पर आप बनाना नहीं खा सकते, वरना हमारी उपयोगिता वाला नियम लागू नहीं होता है। तो एक निश्चित समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार, याद कर लेना, लगातार यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक वस्तु अभी खा रहे हो, फिर 1 घंटे के बाद 1 सेव और खा रहे हो, फिर 2 घंटे के बाद 2 सेव खा रहे हो, फिर 1 घंटे के बाद वापस 1 सेव खा रहे हो। इससे हमारी जो उपयोगिता है वो सही से नहीं बनेगी। हर व्यक्ति खा सकता है, लेकिन लगातार यूज होना चाहिए, तभी हमारा उपयोगिता का नियम लागू होगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, तभी हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती है। लगातार उपभोग या उपयोग करने पर प्राप्त उपयोगिता के योग को ही हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। अगर किसी वस्तु का लगातार यूज करते जाएंगे, उससे जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसका टोटल ही हमारा क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है, यानी टोटल यूटिलिटीज कहलाता है। वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करने पर अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी जिस वस्तु का हम ज़्यादा यूज करेंगे उससे उपयोगिता हमें ज़्यादा मिलेगी। कम वस्तु को उपभोग करेंगे तो हमें कम उपयोगिता प्राप्त होती है। सामान्य नियम है कि किसी वस्तु का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे उससे हमें अधिक से अधिक संतुष्टि मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आइसक्रीम खा रहे हो और आपका फ्रेंड 3 आइसक्रीम खा रहा है, तो कहते हैं ना, मज़ा ज़्यादा किसको आएगा, आपके फ्रेंड को आएगा, क्योंकि इसने 3 आइसक्रीम खा ली है और आपको 1 ही मिली है। यानी जिस वस्तु का हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा ही हमें संतुष्टि मिलती है। तो देखो आगे कि वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करने पर अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। तो अब एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको सूत्र में किस प्रकार लिखेंगे कि TU का हो गया टोटल यूटिलिटीज, N का मतलब कितनी भी इकाई हो सकती है। फर्स्ट वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, सेकंड से, थर्ड से, जितनी हम वस्तु का यूज़ करते हैं, इकाई का यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करने पर जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, इसका टोटल हमारा क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है। यानी कि फर्स्ट इकाई से प्राप्त उपयोगिता, सेकंड इकाई से प्राप्त उपयोगिता, थर्ड इकाई से प्राप्त उपयोगिता। UN का मीन्स है जितने भी हम इकाई का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता का टोटल करेंगे तो हमें TU अन्य इकाई की उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। अब उपयोगिता क्या कहती है कि वस्तु की लगातार इकाइयों को उपभोग करने पर प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती है, एक निश्चित समय के पश्चात
अधिकतम हो जाती है, उसके बाद कंटिन्यू गिरती है। इसको समझने के लिए हम एक तालिका बनाते हैं, फिर एक डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारे समझने में आसानी रहे। तो देखो, हम मान के चलते हैं कि जिस वस्तु का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी कौन सी है, सेव दे रखी है, और हम बनाते हैं पहले उपयोगिता का। तो गाइस ध्यान रखना कि आपकी बुक के अंदर उपयोगिता वाला कॉलम नहीं है, ओनली फॉर कुल उपयोगिता वाला है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे अपने अकॉर्डिंग बनाया है ताकि आपको स्टडी करने में, इसको समझने में आसानी रहे। अगर आप डायरेक्ट ये देखोगे तो आपको रटना पड़ेगा, जबकि इकोनॉमिक्स क्या है, समझने वाला टॉपिक है। अब देखो कि जब हम किसी वस्तु का यूज़ करते ही नहीं है, किसी वस्तु का यूज़ ही नहीं किया, मान लो हमें भूख लग रही है, हमने कुछ भी नहीं खाया, क्या हमारी भूख शांत हो जाएगी? क्या बिल्कुल नहीं होती है। यानी कि हमें उपयोगिता क्या मिलती है, 0 मिलती है। उसके बाद यदि हम एक इकाई का उपभोग करते हैं, यानी एक सेव का यूज़ करते हैं, हम मान के चलते हैं हमें कितनी उपयोगिता मिलती है, 10। क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो संतुष्टि मिलती है, उपयोगिता मिलती है, इसको हम यूटिल से माप सकते हैं। तो हम वही अध्ययन कर रहे हैं कि यदि एक वस्तु का उपभोग करेंगे, एक सेव का उपभोग करेंगे तो हमें 10 उपयोगिता प्राप्त होती है। अब हम जब एक सेव खा लेते हैं, हमारी भूख थोड़ी शांत हो जाती है, तो सेकंड जब सेव खाएंगे पहले वाले की तुलना में हमें उपयोगिता कम प्राप्त होती है, क्योंकि हम उस वस्तु का यूज कर चुके होते हैं और हमारी जो भूख है वो क्या हो जाती है, थोड़ी शांत हो जाती है। तो जब दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो हमें कितनी उपयोगिता मिलती है, 8 मिलती है। तो ध्यान रखना है कि कंटिन्यू घटाते जाना है। तीसरा सेव का उपभोग करेंगे तो हमें पहले 8 मिल रही, तो अब कितनी उपयोगिता मिलेगी, 4 मिलेगी, क्योंकि हम वस्तु का यूज़ करने से हमारी भूख शांत हो जाती है, उसकी वजह से ये उपयोगिता कंटिन्यू घटती जाती है। यदि हम सेव का 4 इकाई का उपभोग करेंगे तो हमारी उपयोगिता क्या मिलती है, 0 मिलती है, यानी हमारी भूख शांत हो जाती है, उससे किसी प्रकार की वैल्यू हमारे लिए नहीं रहती है, उसकी बिल्कुल भी हमें उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। कई बार कहते हैं ना, हमारी पसंद की चीज़ होती है, हम उसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब हमारा पेट भर जाता है खाने के बाद, उसके बाद यदि हमें लड्डू या गुलाब जामुन हमारे पसंद का दिया जाता है तो हमें उससे बिल्कुल ही संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा पेट भर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यदि इसके बाद भी हम वस्तु का यूज करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कहाँ चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, यानी ऋणात्मक चली जाएगी, हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये वाला कॉलम आप बना ले तो एग्जाम के अंदर, तो ये वाला कॉलम बनाना एकदम इजी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम के अंदर कुल उपयोगिता टेबल पूछे तो गाइस बुक में ये वाला कॉलम नहीं दे रखा है, मैंने बताया है। और ये अगर आप ये बनाना सीख गए ना उपयोगिता वाला, तो ये आप अपने आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट ये बनाओगे तो भाई साहब बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आइए गाइस देखते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है। अभी हमने सूत्र यूज किया था, जितने हम वस्तु का यूज करेंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता का टोटल कर लेंगे। हमने कुछ भी उपभोग नहीं किया है, उपयोगिता 0 है, तो कुल उपयोगिता भी कितनी आएगी, हमारे 0 आएगी। यदि एक वस्तु को भोग किया है, उपयोगिता 10 मिली है, तो कुल कितना आएगा, हमारे पास 10 ही आएगा। सेकंड और वस्तु भोग करने से 8 उपयोगिता प्राप्त हो गई है, तो एक पर 10 है, सेकंड पर 8 है, तो हमारा टोटल कितना कहलाएगा, 18 कहलाएगा कुल उपयोगिता। 3 इकाई को भोग करते हैं तो तीनों इकाई का टोटल करो, 2 नंबर इकाई तक 18 है, इसकी 4 हो जाती है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, हमारे पास 22 उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। 4 इकाई भोग करने पर 0, पहले 22 है, 0 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 22 ही रहेगा। 5वीं इकाई को भोग करेंगे तो हमारे कुल उपयोगिता माइनस में चली गई थी, जिसकी वजह से कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, अब गिर जाएगी, हमारे पास कितनी बचेगी, 20 उपयोगिता प्राप्त होगी। यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु का लगातार यूज करते जाते हैं उपयोगिता घटती जाती है, यानी कि जो कुल उपयोगिता है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब हमारी उपयोगिता शून्य होती है तो हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और जब हमारी उपयोगिता माइनस में होती है तो हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है। यानी जब एक सीमा तक यदि वस्तु का यूज करेंगे तो हमारी कुल उपयोगिता कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, और एक समय के पश्चात
लगातार यूज़ करते जाएंगे तो हमारे कुल उपयोगिता क्या होती है, गिरने लग जाती है, क्योंकि हमें उससे बिल्कुल उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। अब इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम में शो करेंगे। डायग्राम में शो करने से हमें पता चल जाएगा कि कितने इकाई तक हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है, कब हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कब हमारी उपयोगिता गिरने लग जाती है। तो देखो, वस्तु की मात्रा हम लिखेंगे O अक्ष पर, OY पर शो करेंगे हम कुल उपयोगिता को। 0 इकाई है, कुल उपयोगिता भी कितनी है, 0। तो ये दोनों कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होते हैं। वस्तु की मात्रा 1 का उपभोग करने पर हमें कुल उपयोगिता मिलती है 10। 1 पर कितना है, 10। 2 पर कितना हमारे पास, 18। 3 पे दे रखा है 22। 4 पे दे रखा है 22। 5 पे दे रखा है हमारे पास 20। यानी वस्तु की मात्रा 4 का यूज करेंगे तो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। यदि वस्तु की इकाई 4 के बाद हम यूज करते हैं इसी वस्तु की मात्रा का, तो हमारे कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, गिरने लगेगी। यानी एक जो विवेकशील उपभोक्ता है, क्या करेगा, 4 इकाई तक उपभोग करेगा, क्योंकि इससे मिलने वाली उपयोगिता कंटिन्यू क्या बढ़ती है और अधिकतम भी होती है। 4 के बाद यूज करेगा तो हमारे कुल उपयोगिता क्या होती है, गिरने लग जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। बुक के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज दे रखी है और ये सिंपल लैंग्वेज में नहीं है, जिससे क्या होता है कि बच्चों को समझने में और इसको लर्न करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, सिंपल लैंग्वेज में लेकर आऊँगा, ताकि आपको लिखने में और समझने में और लर्न करने में आसानी रहे। तो गाइस, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।